हर हर महादेव शंभु। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की महालया पार्वण श्राद्ध में त्रियोदशी का व्रत सोमवार को किया जाएगा, जो 30 सितंबर 2024 को पड़ने वाला है। प्रदोष का व्रत निरंतर करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, और तर्पण आदि भी जो करते हैं उनको तर्पण और श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए भी कहा गया है। प्रदोष का व्रत करने से, आश्विन मास में प्रदोष का व्रत और कृष्ण पक्ष की यह प्रदोष का व्रत करने से उम्र की वृद्धि होती है और इसके अलावा पितृ अति प्रसन्न होते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत के समय, प्रदोष के समय भगवान शिव के अभिषेक करने से सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। जो व्रत अति महत्व है, यह एक वरदान से कम नहीं है। कलयुग में अगर कोई वरदान के रूप में कहा गया तो वह प्रदोष व्रत के लिए कहा गया है। यह व्रत व्रतों में व्रत है, धन वैभव यश की प्राप्ति करवाता है, संसार के सुखों की प्राप्ति करवाता है। इस व्रत में नियमानुसार भगवान के अभिषेक करना चाहिए, जिससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्धादि कर्म करना चाहिए। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि बनती है। इस दिन पिंड नहीं बनाए जाते, क्योंकि मघा नक्षत्र में पिंडदान नहीं होगा। अगर मघा नक्षत्र है तो, अन्यथा श्राद्ध तो होता ही है। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध दही घी शहद आदि से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। श्वेत फूल का बड़ा महत्व है, सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए आँख का फूल चढ़ाना चाहिए। तिल आदि भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और त्रियोदशी और चतुर्दशी 2 दिनों का, 2 तिथियों का मिलन हो रहा है, जहाँ पर त्रियोदशी शाम के समय तक लग रही है, वही चतुर्दशी शिवरात्रि भी लग रही है। तो यह महासंयोग कहा जाता है। ऐसे दिन में व्रत करने से पितृ अति संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यह व्रत करने से धन धान्य तो मिलता ही मिलता है। ग्रह जिसके प्रतिकूल फल दे रहे हैं, वह इस व्रत को करने से सुख फलों की प्राप्ति हो जाती है। तंत्र मंत्र आदि चीज़ों से बचने के लिए प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हो जाती है। शिव को एक ही शिव मान करके नहीं, आदि शक्ति भवानी और शिव दोनों का पूजन करने से सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। यह व्रत साधारण नहीं, असाधारण है। नज़र दोष के लिए, जिसके घर में नज़र दोष है, बच्चों में नज़र दोष है, कुंडली में नज़र दोष है, काल सर्प दोष है, उसको जरूर यह व्रत करना चाहिए।
पति पत्नी में आपस में बहुत बढ़िया प्रीति नहीं है तब भी व्रत करना चाहिए। व्रत का करने से घर में सुख समृद्धि पैदा होती है। निरंतर व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति हो जाती है। ऐसी ही प्राप्ति होती है जैसे गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव को प्रसन्न हैं, वैसे ही वह भक्त भी जो त्रियोदशी प्रदोष व्रत करता है वो भी भक्त प्यारे हैं। इसलिए आप जरूर व्रत करें। श्राद्ध पक्ष में भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं, लोग बागों की व्रत नहीं करा जाता, ये नहीं करा जाता। उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण ये था कि लोग बाग कोई और काम अशुभ नहीं है। श्राद्ध पक्ष बहुत शुभ हैं, बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन उन दिनों में निषेध करा गया है। क्या निषेध करा गया है कि इधर उधर न जाएं, नए कपड़े न लें, ये अन्य चीज़ें इसलिए कहा गया है क्योंकि पितृ उस समय यह इधर उधर कार्य के लिए चले जाएंगे तो पितृपक्ष में श्राद्धादि कर्म इनसे छूट जाएंगे, जिससे बड़ा पाप लगेगा। देव कार्य करने में छूट जाए तो उतना पाप नहीं लगता जितना कि पितृपक्ष में पितरों के निर्मित न करा गया कर्म बहुत ज़्यादा पाप का भागीदार वह आदमी होता है। इसलिए यह पक्ष बहुत शुभ है, इसमें भ्रांतियाँ न फैलाएं। हर हर महादेव।